तो एग्जाम्पल है ये, या हम लोग इस एग्जाम्पल से ना कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट या टू जनरेट TCS विथ GST के साथ TCS कैलकुलेट करना है कि GST के साथ TCS कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ लिखा है डेट है, इस डेट को परचेज सेल किया गया है, प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर और प्राइस है 50 लाख, उसमें GST कटा है 9%, GST 9% कटा है और CGST 9% कटा है। हाँ, ये भी 9%। और टोटल अमाउंट इसमें हो गया, इस प्राइस को GST CGST को जब आप ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 50,09,000 और उस पर TCS कटा है, आपका 0.75%। ये अब इसी ये जो एग्जाम्पल है इसी 0.75%। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग अप्लीमेंट करेंगे टैली पे, है ना। टैली पे इसको कैसे जनरेट किया जाए और कैसे पेमेंट किया जाए, इसके लिए आपको टैली ओपन कर लेना है। टैली में ओपन कर लेंगे आप, उसके बाद कंपनी में आ जाए, कंपनी थ्रू कर लेंगे, इसमें एक नई कंपनी बना लेंगे। जैसे शुरू करते हैं ऐसे ही करेंगे। यहाँ आएंगे, हमने यहाँ पे कंपनी दिया TCS एंड GST कंपनी, ऐसे कोई कंपनी बना दिया। और इसमें आपको जैसे आप पहले की कंट्री चूज कर लेंगे और उसका स्टेट चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A से इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। अब जैसे आप TCS वाले में किए थे सेम वही करना है आपको। अकाउंट इन्फो में आइएगा, अकाउंट इन्फो में आकर के यहाँ सबसे लेजर बनाना है। लेजर में आपको जो प्रोसीजर उसमें किए हैं सेम वही करेंगे। इसके पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है ना, कंपनी बनाकर ना कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। कॉन्फ़िगरेशन में आप F11 करिएगा और यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपने कंपनी का नाम चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए पहला लिखा है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको यस कर लीजिए। इसको यस करेंगे, फिर आपसे पूछेगा सेट अल्टर GST, इसको भी आपको यस करना है। इसको यस करेंगे तभी वहाँ GST आपसे कॉल करेगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे अपने जैसे उसमें लिखा हुआ है वो डिटेल GST डिटेल में, वहाँ पर आपका पूछ रहा है स्टेट, तो अपने उत्तर प्रदेश ले लिया। और रजिस्ट्रेशन किस टाइप का हुआ है, पर रेगुलर है, जनरली रेगुलर ही होता है। और यहाँ आपको किस डेट को अप्लाई किए थे आप, वो है। फिर जो यहाँ पे आपको GST नंबर है, ये आपको रहेगा तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे है इसमें आपको GST मंथली है क्वार्टरली है, जनरली इसको मंथली ही करते हैं, हर महीने जमा किया जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं बनना है, लिमिट कुछ नहीं करना है आपको। लिमिट में यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लासिफिकेशन, यहाँ इनेबल GST क्लासिफिकेशन, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। यहाँ पे ऑलरेडी यस है ना, अगर नो रहेगा तो आपको यस रखना है। तो GST डिटेल में आपको स्टेट और रेगुलर और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में यस, ये 3 जगह आपको टच करना है और सबको ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हम लोग का GST हो गया। अब यहाँ आएंगे TCS को करेंगे, है ना। ये TCS वाला ऑप्शन है। TCS में जाएंगे, यहाँ लिखा है अनेबल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जहाँ कर्सर आपका बिलिंग कर रहा है वही है। उसको आप TDS तो है नहीं, TDS अगर रहेगा तो करना है तो आप ले लीजिएगा, इसको यस करिएगा, नहीं करना है तो नो कर लीजिएगा। हाँ, वैसे आप अभी फिलहाल नो ही रखिएगा, नहीं तो वहाँ आपको कॉल करेगा तो आप कंफ्यूज होंगे क्या लिखूँ उसमें, तो उसको आप नो रखिएगा। TCS में इसको यस रखना है। फिर आपसे उसको बोल रहा है सेट अल्टर TCS डिटेल, इसको भी यस कर लीजिएगा। अब जैसे ही करेंगे तो ये आपको ऐसे पहले भी हुआ था, सेम ही आएगा। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आप कोई भी 4-5 अंक भर देंगे। ये जो टैक्स कलेक्शन आएगा, अकाउंट नंबर उसका आएगा, उसमें आपको कोई 3 कैरेक्टर ऐसे भरना है, 4 कैरेक्टर, फिर 5 आपको न्यूमेरिक लेना है और एक कोई फिर अल्फा ले लेना है। इस फॉर्मेट भरना है। क्योंकि ये जो TCS होता है ये बड़ा अमाउंट में होता है ना, वहीं लेगा। TCS वहीं कलेक्ट करेगा जिसका टर्नओवर 1 साल में 10 करोड़ हो। तो कोई इंडिविजुअल पार्टी तो होगी नहीं, जब भी होगा तो कंपनी ही होगा, इसलिए आप कंपनी लेते हैं। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, बट कंपनी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूछ रहा है कई ब्रांच है तो किस ब्रांच का है ये, है ना, वो आप ब्रांच लेंगे। और यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको सिंपली बस यहाँ पे एक उसका एक नंबर भर देना है, उसका एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भरना है, कंपनी चूज करना है इंडिविजुअल उसमें से। अब इतना करके आप यहाँ से बाहर जाएंगे। ये पेरोल से कोई मतलब नहीं, इसको नो रखेंगे,
ठीक है। इतना सेटिंग हम लोग कर लेंगे, जब दोनों सेटिंग करेंगे तब आपसे वहाँ पे कॉल करेगा जीएसटी के बारे में भी और टीसीएस के बारे में, यहाँ सब सेव करके बाहर आ जाए। अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, उस स्टेप में आप तीसरे वाले में आकर आप अकाउंट में आकर लेजर बनाएंगे। लेजर में सबसे कम से कम आपको इस लेजर में टीडीएस का बनाना होगा, सॉरी टीसीएस का बनाना होगा, जीएसटी का बनाना होगा और एक पार्टी का बनाना होगा और एक सेल का बनाना होगा। हाँ, तो आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। पहले लेजर पे आते हैं। लेजर बैंक भी कर सकते हैं, अगर पेमेंट बैंक द्वारा करें तो बैंक भी बनाइएगा, नहीं तो कैश कर देंगे। क्रिएट करेंगे, यहाँ पे यहाँ आएगा ऑप्शन। तो जिसको हम माल बेचेंगे वो जनरली बायर होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे बायर पार्टी अकाउंट, बायर पार्टी अकाउंट। और इसका जो ग्रुप होगा क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, सन्डी डेप्टर ना, सन्डी डेप्टर चूज कर लिया। अब जैसे यहाँ बिल बाय बिल आ रहा है उस ऑप्शन को छोड़ देंगे आप। फिर यहाँ पूछ रहा है आपको टीसीएस अप्लीकेबल, जहाँ जहाँ आपको टीसीएस अप्लीकेबल पूछेगा सब जगह आपको यस करना है ना, चाहे जहाँ पूछेगा सब जगह करना है। तो देखिए पहला इसमें यस कर रहा है, यहाँ नो कर रहा है तो यस करिएगा। अब इसे पूछ रहा है जो बायर है, ये जो बायर जिसका आप बनाए हैं, जो पार्टी है, उस पार्टी का नेचर क्या है, किस टाइप का है, तो इसको भी आप कंपनी कर सकते हैं, क्योंकि वही टीसीएस देगा जिसका टर्नओवर एनुअली 50 लाख से ज़्यादा हो। तो कोई सिंगल पार्टी तो सिंगल पर्सन तो करेगा नहीं इतना कंजप्शन करेगा तो टीसीएस देना नहीं है, वही करेगा जो आगे बेचेगा। तो बेचेगा तो जनरली कंपनी ही होगी, है ना, कंपनी ही होगा। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, तो यहाँ हम लोग लेंगे कंपनी रेजिडेंशियल कर देंगे, वो भारत की कंपनी है। और यहाँ पे कुछ नहीं भरना, ये ऑप्शनल है। पूरा जो पार्टी है उसका पूरा डिटेल है, एड्रेस कहाँ का रहने वाला कैसे, ये ऑप्शनल है। इसमें आपको एक भरना जरूरी है, इसका पैन नंबर। पैन नंबर नहीं भरेंगे तो टीसीएस आपका 1% कट जाएगा। सर इसको यस नहीं करेंगे, जीएसटी उसको छोड़ देंगे, आपको जरूरत नहीं है वहाँ पे। यहाँ आपको टीसीएस पैन नंबर नहीं देंगे तो आपका टीडीएस जो टीसीएस है वो 1% कट जाएगा और जीएसटी में भी प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए यहाँ पर पैन नंबर देना जरूरी है। तो पैन नंबर जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी आप 3 कैरेक्टर ले लेंगे, 3 कैरेक्टर, और चौथा कैरेक्टर वही लेंगे जो यहाँ होगा। या कंपनी है तो सी लीजिएगा और 5वां कुछ भी लीजिए, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 और फिर ये कोई कैरेक्टर लेकर के एंटर कर, इस फॉर्मेट में भर देंगे। और यहाँ पूछ रहा है आपको जीएसटी के टाइप में, तो रेगुलर ही कर लीजिएगा। हाँ, और जीएसटी नंबर पूछ रहा है, अगर जीएसटी नंबर आपको मिला है तो आप भर देंगे, नहीं मिला है तो छोड़ सकते हैं आप। और यहाँ पे जीएसटी डिटेल इसको भी नो करना है, यहाँ जीएसटी को यस नहीं करना है। बस इतना करने बाद अब जो पार्टी में है आप देख लीजिए, पार्टी वाले में आपको अंडर देना है सन्डी डेप्टर, फिर उसमें टीसीएस है उसको यस करना है, जो पार्टी है उसका नेचर किस टाइप का वो करना है, और यहाँ का पैन नंबर देना है और जीएसटी में रेगुलर कर देना है। इतना सेटिंग करनी है आपको किसी के पार्टी का अकाउंट लेजर बनाने में। अब उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सेल का बनाएंगे, सेल अकाउंट, क्योंकि जो हम लोग यही सेल अकाउंट के थ्रू हम लोग कंपनी उस कंपनी को या उस बायर को माल बेचेंगे। तो सेल हो गया। सेल का क्या होगा, सेल का सेली अकाउंट होगा। अब इसको आ जाते हैं टाइप, ये इसको आपको हमेशा इन्वेंट्री को यस करना है। अगर इन्वेंट्री यस नहीं करेंगे तो सेल के थ्रू क्या बेचे हैं वो आइटम का नाम नहीं पूछेगा, इसलिए यहाँ यस करना जरूरी है। और यहाँ आएंगे स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में, यहाँ लिखा है इज टीडीएस इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है। अगर नहीं रहेगा, जैसे आप करेंगे देखिए आप 3 मिलेगा, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एंड अनडिफाइंड, तो यहाँ आपको एप्लीकेबल लेना है। फिर एक जीएसटी अल्टर है, यहाँ जीएसटी से अभी कोई मतलब नहीं है, उसको आप चलिए यहाँ भी कर दीजिए, है ना। यहाँ है क्लासिफिकेशन में अनडिफाइंड है, उसको वहीं छोड़ देंगे आप। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल का नेचर आप में नॉट, ये सब छोड़ दीजिए ना, यहाँ कुछ नहीं करिएगा। यहाँ आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी नो ही रखिएगा। ये आपका जो हम लोग जीएसटी ले रहे हैं, किस पर ले रहे हैं, गुड्स पर ले रहे हैं कि सर्विस पर ले रहे हैं ना, वो कर देंगे आप, तो गुड्स होगा। और अब टीसीएस आ गया, अभी तक जो आपने सेटिंग किया वो जीएसटी था, अब टीसीएस है। टीसीएस आपको इसको जो अनडिफाइंड है यहाँ भी आपको अप्लीकेबल करना है। और ये जो आपका सेल है ये न्यू कैटेगरी करिएगा यहाँ, है ना। हम लोग टीसीएस में वहाँ भी न्यू कैटेगरी किए थे, यहाँ भी न्यू कैटेगरी ही करेंगे। न्यू कैटेगरी करने के बाद आएंगे, उसका एक नाम दे देंगे। नाम हम लोग देंगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कोई भी नाम दे देंगे, बट ये देंगे तो हम लोग सेल के ऊपर टीसीएस ले रहे हैं, ये क्लियर कर रहा है। यहाँ लेंगे, ये सेक्शन है, इसका सेक्शन होता है 206C होता है। और ये पेमेंट मोड कुछ मिला नहीं, वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको टीसीएस कितना % लेना है ये डिक्लेयर करना है, तो इसमें आपको 0.75% लेना है, इसको ले लिया। और पैन नहीं रहेगा, यहाँ लिखा ना, एक लिखा है विथ पैन, एक लिखा विदाउट पैन, तो विथ पैन में आपका 0.7 रहेगा, बिना
पैन का रहेगा तो 1% रहेगा। यही आपको सेटिंग, यहाँ लिमिट दे देंगे। लिमिट आपका है कि 50 लाख से ऊपर का रहेगा तभी आपको लेना है, नहीं तो उनसे नहीं लेना है। 5 लाख रख गया, चलिए इसको 50 1 2 1 2 3 हो गया जी। अब यहाँ आएंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे आप, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल के बारे में। अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ भी आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ करके बाहर आ जाना है। ये हो गया TCS का, और सॉरी सेल का हो गया। अब इसमें हमको GST करना है, तो GST हम लोग 2 बनाएंगे, एक CGST और एक SGST। तो यहाँ आएंगे CGST करेंगे, CGST अकाउंट। यहाँ आकर के इसको जो इसका अगर ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लिया, और ये जो आपका CGST क्या है, GST है, तो GST यहाँ पे चूज करना है। और ये जो आपका CGST है तो सेंट्रल होगा, इसलिए सेंट्रल लेंगे आप। और यहाँ आपको पेरोल में कुछ है नहीं, वहाँ भी छोड़ देंगे, कैलकुलेशन पीरियड में इसको भी छोड़ देंगे आप, और ये राउंड में इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे TCS कह रहा है कि GST के अंदर TCS, हाँ इसको अप्लीकेबल करिएगा हमेशा, जहाँ भी पूछे, मैंने बताया ना, जहाँ भी पूछेगा सब जगह क्या करना है, अप्लीकेबल ही करिएगा। अब जो ये कटेगा किस पर कटेगा, सेल पर कटेगा, है ना, तो सेल ले लेंगे यहाँ पे, और इधर कुछ नहीं करना। सेम इसी तरह से आपका SGST भी बनेगा। यहाँ आएंगे, फिर आप दूसरा बनाएंगे SGST किया, SGST में सेम वही रहेगा। यहाँ भी आपको GST चूज करना है। अब चूँकि वहाँ पर SGST, इसलिए यहाँ पे आप स्टेट टैक्स ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपको राउंड नो करना है, यहाँ फिर TCS को अप्लीकेबल करना है, और फिर ये वही होगा, TCS ऑन सेल होगा, ठीक है। तो जो आपका CGST है वहीं SGST भी होगा, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। बस केवल आपको जो चेंज करना है, यहाँ SGST स्टेट रहेगा, वहाँ पे सेंट्रल रहेगा, वहाँ पे मतलब CGST में। इसको अपने कॉपी वो कर ले, एक्सेप्ट करा लेना है। अब हमारा रह गया TCS का, यहाँ TCS बना लेंगे, TCS अकाउंट। TCS अकाउंट में सेम यही रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। और ये जो है टाइप ऑफ ड्यूटी में ये हमारा TCS है, तो TCS यहाँ चूज करिएगा। अब ये किस पर TCS लेना है, सेल ऑन गुड्स पर लेना है, तो सेल ऑन गुड्स ले लिया, बस यहाँ तक। तो इसमें आपको TCS में करना है, ड्यूटी टैक्सेस करना है, और किस पर TCS लेना है वो हो गया, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब उसको हम आते हैं इन्वेंट्री में, है ना। एक और बना दो, बैंक का बना लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हमने बना रखा है कि एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है कंप्यूटर, उसका प्राइस ये अमाउंट है, तो GST कटा हुआ है, और TCS जो कि 38,175 रुपये कटे हैं। तो इस कंप्यूटर नाम का एक प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे, तो जो उसका एक प्रोडक्ट बनाना है, तो हम इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री में आकर के आप डायरेक्ट आ जाइएगा, स्टॉक आइटम में आइएगा। तो पहले आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप में आ जा करके वो पूछ रहा है, तो आपने कंप्यूटर कर दिया, प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर, और इसका ग्रुप नहीं बना है तो यहाँ आप Alt+C करके ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप में चलो मैंने मस्त कर दिया, हार्डवेयर कर दिया, चलो हार्डवेयर, और यूनिट पूछ रहा है, यूनिट बनाया नहीं उन्होंने, इसका अंडर तो है नहीं, जान दीजिए, बाहर यहाँ आ जाएंगे क्योंकि हार्डवेयर खुद ही ग्रुप है उसका, और यूनिट नहीं बनाया है तो यहाँ फिर आकर के आप यूनिट बना लेंगे। यूनिट हम लोग बना देंगे पीस का। जब भी कंप्यूटर बेचेंगे उसको हम पीस वाइज बेचेंगे, 1-2 ऐसे काउंट करके बेचेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे GST लिखा है, यहाँ अप्लीकेबल करना जरूरी है ना, GST को अप्लीकेबल कर देंगे आप। और सेट अल्टर में इसको यस करिएगा, यहाँ यस करिएगा GST को। अब ये अनडिफाइंड है, यहाँ ऑन वैल्यू करिएगा, यहाँ पे आप टैक्सेबल करिएगा, ठीक है। यहाँ जितना परसेंट काटना है, 18% काटना है, तो 18% आप कर देंगे, ठीक है, कैसे छोड़ देंगे यहाँ। और किस पर कटना है, गुड्स पे कटना है। अब यहाँ पे TCS करना है, तो इस प्रोडक्ट पे GST हो गया, अब उसका TCS में आकर वो क्या है, कंप्यूटर है ना, हाँ ये गलत हो गया ना, चलिए जान इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ जाएंगे, इसको हम लोग पहले अप्लीकेबल कर लीजिएगा, एस करना है। यहाँ किस पर TCS है, गुड्स पर है, गुड्स कर लेंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं। यहाँ आकर के अगर आपने क्वांटिटी नहीं देंगे तो आपको एक परचेज का बनाना पड़ेगा, तो ये स्टॉक है, इसको बना लेंगे तो आपका स्टॉक क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आए क्वांटिटी में, चलो 100 कंप्यूटर देते हैं, उसका रेट है मान लो चलो 50 लाख है, एक का 50, चलो 50,000 है, फिर 50,000 है, तो आपको हो गया 50 लाख का अमाउंट। इस अमाउंट का हमारे पास स्टॉक है, इसी स्टॉक को हम लोग सेल आउट करेंगे। यहाँ से आ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर हो जाएंगे। क्लियर हो यहाँ तक। अब हम लोग जाएंगे, इसी को ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन करने के लिए आप
गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, वाउचर अकाउंटिंग खोलेंगे। जैसे आप करते थे पहले ना, ऐसे ही करना है सेम। यहाँ आना, एंटर करिएगा। अब इसको कुछ सेल में बेचना कैसे है, सेल में मोड में जाना है तो F8 करिएगा। F8 करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये रेफरेंस पूछेगा, इसमें 1 कर लेते हैं। और यहाँ पर किसको बेचना है, बायर को बेचना है। ये बायर का पूरा डिटेल है, उसको आप भर देंगे। या पूछ रहा है कि बिल नंबर कितना है, किस जहाँ पे जाना है, तो किस बाइक से जाना है ना, मोटर व्हीकल नंबर है, ये सब आप यहाँ पर भर लेंगे। भरना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ सेल ले लिया। अब यहाँ पे आप स्पेस बार करेंगे, देखिए आ जाएगा आइटम का नाम। आइटम नाम ले लेंगे, क्या है उसमें हम लोगों ने हमारे पास 100 है, स्टॉक में तो 100 है। एक कदम आपने चलो 51,000 रुपये से आपने उसको बेच दिया, तो ये आपका अमाउंट आ गया 51 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसकी इंटर और करना है, और अगर आइटम होगा तो यहाँ नाम देंगे आप। आइटम तो है नहीं हमारे पास, तो एक इंटर और करेंगे। और फिर यहाँ पे आप SGST लगाएंगे। SGST देखिए अमाउंट आ गया अपने आप, ये है ना, उसका अमाउंट। फिर आप यहाँ आएंगे, अब CGST लगाएंगे और CGST को कर देंगे। CGST अमाउंट आ गया, एक इंटर और करेंगे। फिर यहाँ पे TCS लगाएंगे। अब जो TCS होगा ना, ये टोटल अमाउंट पर आएगा। ये 51 लाख, ये और ये, तो ये आएगा 45,135 रुपया। आपका इतना कट के हाँ, तो ये आप जो टोटल जो है ना, ये 60। अच्छा, आपको डिटेल देखना है यहाँ पे कि कितना कटा है, तो आप यहाँ टैक्स एनालिसिस में आकर के यहाँ लिखा है ना, या Alt-A कर देंगे या टैक्स एनालिसिस क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि TCS कितना कटा है। ये टोटल जो कटा है, ये आपका इस अमाउंट पर कटा हुआ है। हाँ, और ये आपको जो कितना कटा है 0.7 किस पर कटा है, 60,000, ये 60 लाख पर कटा हुआ है। क्यों 60 लाख हो गया, क्योंकि ऊपर GST जुड़ा हुआ है ना, GST जुड़ा हुआ है। तो ये आपका अमाउंट आ गया। यहाँ से स्क्रैप करके बाहर आ जाएंगे और इस जो ट्रांजेक्शन है इसको आप एक्सेप्ट करा लें। यहाँ से पूछेगा प्रोवाइड GST ई बिल डिटेल सब चाहिए तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे ना। यहाँ से है सब बता रहा कहाँ कहाँ कितना है, रेगुलर सब है। इसको करना है तो आप ले लेंगे, नहीं तो नो करके बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद ये अमाउंट है, यहाँ एक्सेप्ट करा लेंगे। ये पूछ रहा है उसके अंदर कुछ नरेशन लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो बाहर है कब बाहर। अब यहाँ पे आप बैलेंस शीट में जा करके इसको देख सकते हैं कि कितना हमारा TCS कटा हुआ है। इसके लिए Alt करके F1 करेंगे, बैलेंस शीट में आगे Alt F1 करेंगे तो इसका डिटेल खुलेगा। ये आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ये इस अमाउंट का है। इसमें टोटल कितना है, क्या क्या है, ये देखिए आप। इसमें क्या है आपका, ये 4,59,000 आपका CGST है और 4,59,000 आपका SGST है और 45,000, तो टोटल आपका हो गया 9,63,135 रुपये। ये टैक्स, टोटल टैक्स हो गया। नहीं, टोटल क्या हो गया, 50 लाख पे ये टैक्स हो गया, GST भी हो गया और आपका TCS भी हो गया। यहाँ से आप अब इसी को हमको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आप फिर ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट मोड में चले जाइएगा, F5, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट पेमेंट। स्टार्ट पेमेंट पर क्लिक करना है। अब आपको क्या पेमेंट कर रहे हैं, आप GST दे रहे हैं कि TCS दे रहे हैं, तो जो देंगे उसी को सिलेक्ट करेंगे। चलो GST है तो GST कर लिया आप, कब से कब तक है, रेगुलर है वो कर दिया। और अच्छा, वो बैंक से कटेगा, CGST पहले लिया, यहाँ पर दे देंगे आप जो अमाउंट लिखा है, और फिर SGST लिया और इस जो अमाउंट नीचे लिखा हुआ है उसको भर देंगे। एक और चीज़ होगा, भर देंगे और इसको पेमेंट कर देंगे बस। ये नहीं चाहिए हमको, नो कर देंगे। तो ये आपका CGST गलत लिखे हैं। अच्छा, अमाउंट ज़्यादा आ गया, 1 जीरो ज़्यादा हो गया। चलिए, एंड हो गया। अब आप यहाँ से नो कर, इसको डिटेल नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। ये आपका GST पेमेंट हो गया। अब हमको वो डिटेल आप खुल जाएगा उसका। अब हमको TCS जमा करना है तो फिर पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से आप TCS लेंगे। और ये भी सेम वही है, यहाँ भी आप सबको कर देंगे, एक साथ कर देंगे, ऑल आइटम कर देंगे, रेजिडेंशियल कर देंगे, कैश के थ्रू करना है, कैश देखिए आगे ये इतना में उसको जमा कर दिया, पेमेंट हो गया। तो ये जो हम लोगों ने अभी बताया आपको, ये TCS के साथ आपका GST भी था। सर TCS के